मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद ऑफिशियल। अबू नासिर अल-कासमी कुवैत से पूछते हैं, सवाल ये है कि ज़ैद के पास कुछ मुतय्यन रकम है, रकम महफूज करने के लिए उसने कुछ ज़मीन ख़रीदी और वो ज़मीन ज़ैद के पास है, तो इस ज़मीन पर ज़कात है या नहीं। देखें, जो रकम मौजूद है ना, रकम महफूज, पहली बात ये कि रकम है या नहीं। अगर रकम मौजूद है तो वो ज़कात के निसाब तक पहुँचती है तो उस पर तो ज़कात लाजिम है ही। लेकिन अगर ये रकम महफूज नहीं, आपने इससे ज़मीन ख़रीद ली है, तो इसमें इसका ताल्लुक़ इससे कि ज़मीन आपने किस नीयत से ख़रीदी। अगर आपने बज़ाहिर जो आपने लिखा है इससे ये लगता है कि आपने इसको आगे बेचने की नीयत से ख़रीदा है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बेच दूँगा, तो अगर कोई चीज़ आप आगे बेचने की नीयत से ख़रीदें और अब तक आपकी वो नीयत बरकरार हो, ऐसी चीज़ को कहा जाता है माल तिजारत। तो माल तिजारत की कीमत पर भी ज़कात होती है। इस ज़मीन की कीमत जितनी भी है उसकी कीमत पर आपको ज़कात देनी होगी। और अगर आपने इस नीयत से नहीं ख़रीदी, आपने ख़रीदी इस नीयत से कि मैं इसमें रहूँगा, रिहाइश इख्तियार करूँगा या मैं किराए पर दे दूँगा वगैरह वगैरह, तो ऐसी सूरत में उससे आने वाली इनकम पर तो ज़कात होगी अगर वो इतने पैसे बन जाते हैं, जमा हो जाते हैं, लेकिन उसकी कीमत पर ज़कात नहीं होगी।